सड़कों और गलियों में चल रही नावें, मोहल्लों में डूब चुके सैकड़ों मकान, हाई टेंशन वायर तक पहुंच गया पानी। प्रयागराज में बाढ़ में फंसी जिंदगानी। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, उसी प्रयागराज की जहां कुछ दिनों पहले भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ था। शहर की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया था, लेकिन पहली बारिश ने बेहाल हो रहे प्रयागराज का हाल देश दुनिया के सामने ला दिया। तस्वीरें देखेंगे तो आपको जलमग्न हो चुके मकान और गलियां नजर आएंगी। प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके में बंद मकानों की पहली मंजिल डूब चुकी है। लोगों ने ऊपरी मंजिल पर ठिकाना बना रखा है। नावों के जरिए जो मदद पहुंच रही है, उसी के सहारे जिंदगी गुजर बसर हो रही है। जिन सड़कों और गलियों में फर्राटे से गाड़ियां दौड़ती थी, वहां बाढ़ के पानी का कब्जा है, इसलिए सड़कों और गलियों का नाम और निशान तक मिट चुका है। नावों के जरिए लोग काम चला रहे हैं और जरूरत के लिए कहीं आ जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही हैं। अभी भी गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा और यमुना ने जिस तरह का रौद्र रूप धारण किया है, लोगों को 1978 में आई बाढ़ की यादें ताजा हो रही हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके में है, जहां पर आप देखिए कि गलियों में इस वक्त आपको नाव चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप देखिए ये पूरा इलाका अब पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। अब लोगों को 1978 वाला मंजर याद आ रहा है कि 1978 में भी इसी तरह की बाढ़ आ गई थी। हालांकि गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो करीब खतरे के निशान पार कर चुका है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए। भैया कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। भैया कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर 3-4 दिन से बाढ़ आ गई यहाँ पे है, तो हम लोग सोचे पानी का स्तर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से तो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, आप अभी तक क्यों नहीं गए? सर हम लोग सोचे कि 1-2 दिन में गंगा जी की स्तर कम हो जाएगा, जिससे हम लोग का पढ़ाई में बाधा नहीं होगा, लेकिन गंगा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक जिले में 107 शहरी मोहल्ले और गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव का संपर्क शहर से कट गया है। 159 नावों का इंतजाम लोगों को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से निकालने के लिए किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। शहरी क्षेत्र में 18 बाढ़ राहत शिविरों में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि छोटा बघाड़ा का जो इलाका बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है, वहां बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, जो कि यहां फंसे हैं। कई मकान मालिक भी अपने घरों को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अगर वो घर छोड़कर गए तो उनके बंद घरों में चोरी हो सकती है। हालांकि अगर हम छोटे बघाड़े की बात करें तो छोटे बघाड़ा एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट रहकर यहां पर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इसी के बगल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और कई छात्र यहां पर ऐसे हैं जो परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। लेकिन जहां पर छात्र किराए से रहते हैं, अब वो एरिया आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अब जलमग्न हो चुका है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपको घरों के अलावा अब पानी ही पानी दिखेगा। और तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग हैं जो यहाँ पर लगातार खाने पीने का सामान अपने तरीके से बांट रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। लगभग 26 बाढ़ राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं, 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। लेकिन जिस तरह से अब गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तस्वीरों में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ के जो नागरिक हैं, यानी कि स्थानीय लोग हैं, जो वो किस तरह से यहाँ पर लोगों को पानी है, ब्रेड है, दूध है, केला है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है, कई दिनों से लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि लोग अपने घरों के 2-2 मंजिल
ऊपर रह रहे हैं, यानी कि बाहर निकलने का अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और मकानों को वो इस वजह से नहीं खाली कर रहे हैं ताकि उनके मकानों में अब चोरी ना हो। देखिए महिलाएं जो है वो दूसरी मंजिल पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम थोड़ा सा नाजुक से कहेंगे, थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको बाढ़ से कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटा बघाड़ा का इलाका है। हम सबसे पहले मैम के पास ऊपर आएंगे और मैम से जानेंगे और बात करेंगे। मैम, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? मैम बताइए, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अरे बस इस सामने का एक तल उड़ गया है, बाहर के रहने वाले हैं हम लोग। तो मैम कितना पानी है ये, मतलब कितना मंजिल पे हैं आप लोग? अभी दूसरे मंजिल पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटा बघाड़ा का जो इलाका है वहां पर अब लोग दूसरी मंजिल पर रहने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन के दावों के बावजूद कई इलाकों में अब तक प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है। हालांकि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि और समाज सेवी लोगों की मदद के लिए नाव के जरिए जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं।